हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 11th में आप लोग का स्वागत है। आज का पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इकाई 1 समुच्चय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। ये जो समुच्चय सेट्स होता है, इसका कंसेप्ट जो है बहुत आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह, सुपरिभाषित पे ज्यादा गौर करना है कि जिसको आसानी से स्पष्ट किया जा सके, उस समूह को समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिड़ियों का समूह, तो ये सुपरिभाषित है क्योंकि इसमें चिड़िया ढेर सारी, जितनी इस दुनिया में चिड़िया हैं सबको बटोर दिया। या यात्रा करने वाली वस्तुओं का समुच्चय, अब उसमें ट्रेन है, बस है, रेलगाड़ी है, या आपकी साइकिल है, स्कूटर है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब हम उसमें कहें कि इस दुनिया में खूबसूरत व्यक्तियों का समूह, तो ये सुपरिभाषित नहीं है क्योंकि खूबसूरती कोई पैमाना नहीं है कि कलर पे खूबसूरती है, कि वो अच्छा बोलता है तो खूबसूरती है, या उसका कलर ब्लैक है तो इसका मतलब ये थोड़ी तो खूबसूरत है, उसकी बातें अच्छी हैं, उसका काम अच्छा है। या यूं कहीं दुनिया में बदसूरत लोगों का समुच्चय है तो भी इसका कोई पैमाना नहीं है। तो सुपरिभाषित चीजें जो होंगी वही उसके कलेक्शन को, संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। इसको एक लाइन परिभाषा लिखते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह, इस पे बहुत फोकस करना है। वेल डिफाइंड, समुच्चय कहते हैं। इसे जो है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स, ए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों ABC ... से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसको प्रदर्शित करने का मेन दो तरीका होता है। एक होता है कि कैपिटल लेटर में अपनी बात को दो ब्रैकेट के बीच में लिख दो, ये रूप कहलाता है सूची विधि। और दूसरी विधि होती है जिसमें हम अपनी बात को x ऐसा है कि x, और फिर अपनी बात को लिखते हैं, वो कहलाती है गुण विधि। दो विधियां मैंने आपको बताई कि किस तरह समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली विधि सूची विधि, या इसका एक और नाम है तालिका विधि। इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में जो भी ब्रैकेट के अंदर अंग्रेजी कैपिटल लेटर में अपनी बात को पूरा लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ये क्या है? ये एक प्राकृतिक संख्या है जो लिमिटेड है 5 तक, लेकिन अगर इसको डॉट डॉट करते हैं तो वो इनफाइनाइट है। दूसरा एग्जांपल देखिए, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, मतलब और देखिए कि ये सम संख्याएं हैं। फिर दूसरी विधि जो समुच्चय को प्रदर्शित करती है वो कहलाती है गुण विधि, यानी समुच्चय निर्माण विधि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी चीज को देखिए किस तरह से हम समुच्चय निर्माण विधि यानी गुण विधि में कहेंगे। A = ब्रैकेट में x सच दैट, ये जो बिंदु है इसका मतलब x ऐसा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो काउंटेबल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, b = 2 4 6 8। उसको अगर हम समुच्चय निर्माण विधि लिखें तो b = x ऐसा है कि x एक सम संख्या है। x इज अ इवन नंबर। ये आप देखते हैं कि समुच्चय के विभिन्न प्रकार, इसमें पहले नंबर पे आता है रिक्त समुच्चय, नल सेट। नाम से लग रहा होगा रिक्त यानी खाली। वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे खाली ब्रैकेट या फिर फाई से प्रदर्शित करता है। उदाहरण तौर पे x ऐसा है कि x एक सम संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं है। अब आप बताइए, सम संख्या हो और 2 से विभाजित न हो, असंभव है। इसका मतलब ब्रैकेट कुछ भी नहीं मिलेगा। या बी पार्ट देखिए, x ऐसा है कि x एक वास्तविक संख्या है तथा x² इज लेस देन 0। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक समुच्चय, एकल समुच्चय, एक नहीं एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट, जिस समुच्चय में केवल एक अवयव होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं।
उदाहरण तौर पे x ऐसा है कि x एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? जो 2 से विभाजित हो। और सम की परिभाषा क्या है? जो 2 से विभाजित हो। तो एक ही एग्जाम्पल मिलेगा जो कि 2 होगा, यानी कि एक सम अभाज्य संख्या है, केवल एक अवयव मिलेगा 2। x ऐसा है कि x भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हर देश का एक ही होता है, भारत देश का एक प्रधानमंत्री है, तो इसलिए वो सिंगलटन से हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, परिमित समुच्चय। परिमित इंग्लिश में कहते हैं उसको फाइनाइट। फाइनाइट मतलब ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके, मतलब काउंटेबल नंबर्स हो, तो वो कहलाते हैं फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल ए ऐसा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। अगर यहीं कह के रुक जाते तो इनफाइनाइट नंबर रहते हैं, लेकिन x इज लेस देन 10 यानी 10 से कम है, तो हम गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा एग्जाम्पल है अपरिमित, इनफाइनाइट। नाम से लग रहा है कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को न गिना जा सके, ऐसे समुच्चय कहते हैं अपरिमित समुच्चय। एग्जाम्पल है कि x ऐसा है कि x एक सम संख्या है। अब सम संख्या है कि रुक गए, अब एग्जाम्पल में लिखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 बढ़ते जाइए वो, तो ये काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट। पांचवा देखिए, समान समुच्चय, इक्वल। दो समुच्चय इस प्रकार हो कि दोनों के अवयव सेम टू सेम हो। ये जो एलिमेंट होते हैं बीच में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर a बराबर हमने लिखा 1 2 3 और b बराबर हमने लिखा 3 2 1। तो ये जो अंदर 1 2 3 है, इसको एलिमेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अवयव, और अंग्रेजी वर्ड वाला में इसको ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं बिलोंगिंग टू। तो x यानी कि 1 बिलोंगिंग टू a एंड आल्सो 1 बिलोंगिंग टू b, यानी 1 एक ऐसा अवयव है a में भी पाया जा रहा है, 1 एक ऐसा अवयव b में भी पाया जा रहा है। इसी तरह से 2 बीच में है, 2 बीच में है, 3 बीच में है और 3 बीच में है। तो दोनों के दोनों सब एलिमेंट a में भी है, सब एलिमेंट b में भी है, तो दोनों बराबर है। तो ऐसे समुच्चय को कहते हैं समान समुच्चय, इक्वल सेट। 6 नंबर पे देखिए, समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। इससे पहले हमने आपको बताया समान समुच्चय, अब मैं बता रहा हूँ समतुल्य समुच्चय। इसका क्या होता है, दोनों फर्क है समान और समतुल्य में, कि वहां पर ये जरूरी है कि एलिमेंट सेम टू सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम टू सेम हो, लेकिन इक्विवेलेंट और समतुल्य में ये जरूरी नहीं है कि अवयव जो अंदर है वो एक ऐसा हो, बल्कि उसकी गिनती एक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल a बराबर a b c d, कितने अवयव है इसके? नंबर ऑफ एलिमेंट 4, और b में 2 4 6 8, ये है सम संख्या, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। दोनों सेम है, तो ये दोनों कहलाएंगे a और b समतुल्य समुच्चय। समान नहीं कहलाएंगे, लेकिन समतुल्य कहलाएंगे, तुलनात्मक रूप से वो एक है। जैसे कि समान समुच्चय समतुल्य हो सकता है, लेकिन समतुल्य समुच्चय समान हो ये आवश्यक नहीं। अब ये प्रश्नावली के सवाल होते हैं 1.2। इस प्रश्नावली के सवाल आप लोग बालाजी पब्लिकेशन से पूरी आप लोग लगा डालिएगा, और जो भी समस्या हो उसको हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कीजिएगा, उसको हम सॉल्व कराएंगे। कल के लेक्चर में इसके आगे हम आप लोगों को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।